नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं मैं सागर कुमार। और आप लोग पढ़िएगा भारत का संवैधानिक विकास। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है GKGS क्लास। आप इसको चाहे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए, और इसका मेन हम लोग का मोटो है 15 मिनट में भारत का संवैधानिक विकास खत्म करेंगे और 15 दिन में उल्टी खत्म करेंगे MCQ के साथ। आइए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है। आइए, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? बताइए, किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बिहार विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के तहत? बताइए। भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है। समझे? इसको सम्मिलित करना है। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा चलिए इसको पढ़ के ही बता देते हैं। इसका आंसर क्या नाम होगा? नियंत्रण का हो जाएगा। इसका B नंबर आंसर होगा। इसका आ जाएगा 2 नंबर, इसका हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 1, सी का 3 का 3 और B का 4। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? बताइए, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। 1935 का अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है? बताइए। गवर्नर जनरल को। ठीक है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त की गई? बताइए, किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त की गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? बताइए, किस देश से ली गई है? 10 नंबर है, कनाडा से। तो भारत संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में क्या है? बताइए। 12 नंबर है, क्या है? न्यायपालिका पुनर्विलोकन। ठीक है, की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, यही सही है। भारत में सरकार की संसदीय की एकात्मक दोनों एकात्मक फ्रीडम दोनों प्रकार की प्रणाली नहीं है, गलत है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, नहीं है।
राजस्थान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता करती है? नहीं। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? बताइए 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 बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक है। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था बताइए? बम्बई प्रेसिडेंसी से। समझे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? 1891 से 1856। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतिम सरकार का सदस्य नहीं थे? बताइए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन नहीं थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए। 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये 19 नंबर है। 19 नंबर का कितना हो गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? 9। ठीक है। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? कैसे हुआ था? प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। प्रांतीय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? बताइए। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? बी एन राव। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के सदस्य थे? समझे? सदस्य थे। कौन कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है। ये तीनों थे। दोनों थे। कौन हो जाएगा? सी नंबर। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ठीक है। किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? भारत के संविधान के द्वारा। समझे? भारत के संविधान के द्वारा। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? बताइए। 1950। समझे? निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में से संघ संविधान अध्यक्ष कौन थे? बताइए बताइए बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। संविधान को 26 जनवरी संविधान को 26 जनवरी के दिन संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया था। ये यही है आपका लास्ट क्वेश्चन। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये हमारे चैनल है। ये हमारे चैनल हो गया जीके जीएस क्लास।
समझे? ये हमारा हो गया। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है GK GS क्लास, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।